अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अच्छा, हम यहाँ पे एक्सेल का कोर्स पढ़ रहे थे कि हम एक्सेल के अंदर मुख्तलिफ काम किस तरीके से कर सकते हैं, शीट किस तरीके से बना सकते हैं। मुख्तलिफ चीज़ें हमने इसके अंदर डिस्कस की कि हम इसके अंदर क्या क्या काम हमारा हो सकता है जिसकी मदद से हम एक्सेल को आसानी के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने आपको मुख्तलिफ टैब बताया, मुख्तलिफ चीज़ें मैंने आपको इसके अंदर करके दिखाई। अब इसके अंदर एक्सेल के अंदर क्योंकि हमारा एक्सेल ज़्यादातर कैलकुलेशन के लिए हमारा इस्तेमाल हो रहा होता है। हर तरीके की वो कैलकुलेशन किसी भी तरीके की हो सकती है, आपका किसी भी तरीके का हिसाब किताब हो सकता है जिसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं और कैलकुलेट करके अपने अपनी जो है स्टेटमेंट हम प्रिंट करवा सकते हैं अपने इसके कंप्यूटर के ऊपर, अपनी एक्सेल शीट के ऊपर, ताकि हमारे हिसाब किताब के अंदर आसानी हो जाए। तो अब इस स्टेटमेंट को सही तरीके से प्रिंट कैसे करवाते हैं या इसके अंदर फार्मूला किस तरीके से अप्लाई करते हैं, तो हम इसको भी यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं इंशाल्लाह और अजीज कि हम इसके अंदर क्या क्या काम कर सकते हैं। तो देखें, यहाँ पे सबसे पहले तो आपने एक्सेल शीट ओपन कर लेनी है। एक्सेल शीट ओपन करने के बाद आपके पास यहाँ पे न्यू फाइल का ऑप्शन मौजूद है। आप नई फाइल यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। आप जो है एक नई फाइल को यहाँ से बनाएंगे, फिर आपके पास ये शीट इस तरीके से ओपन होकर आ जाएगी। अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि हम इसके अंदर काम क्या क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़, हम यहाँ पे इसके अंदर किसी चीज़ को जमा करवा सकते हैं कि वो लाइन हमारी पूरी जमा हो रही हो। किसी चीज़ को हम माइनस करवा सकते हैं, सब्ट्रैक्ट करवा सकते हैं, डिवीजन करवा सकते हैं। इसी तरीके से हम मल्टीप्लाई करवा सकते हैं कि वो मल्टीप्लाई हो रहा हो, जैसे हमारे टेबल फॉर्म के अंदर होता है। हम किसी चीज़ की परसेंटेज निकाल सकते हैं। तो ये मुख्तलिफ काम हैं जो कि हम यहाँ पे कर सकते हैं और हम यहाँ पे इस तरीके से इसको लेके फॉलो करते हुए चलेंगे। एवरेज हम निकाल सकते हैं कि हमारी एवरेज सेल कितनी हुई है। इसके अलावा मुख्तलिफ फार्मूले हैं जो कि इफ़ की कंडीशन के साथ होते हैं कि या तो ये या तो ये, इस तरीके से। और हम कोई यहाँ पे सेलेक्ट करने का ऑप्शन बना सकते हैं जिसके अंदर हम सेलेक्ट करवाएं कि हमारी सेल कितनी हुई है। तो ये सारी चीज़ें हमारे पास बहुत ही आसानी के साथ हम एक्सेल के अंदर सीख सकते हैं और एक्सेल हमारा बहुत ही आसानी के साथ यहाँ पे वर्किंग कर सकता है। अब हम इसके अंदर करेंगे किस तरीके से, क्या काम होगा, किस तरीके से हम फार्मूला लिखते हैं, फार्मूला होता क्या है, फार्मूले की इब्तिदा किस तरीके से होती है, उस हवाले से हम यहाँ पे बात कर लेते हैं। तो पहली चीज जो आपको यहाँ पे समझने की है वो है आपके पास यहाँ पे फार्मूला हम स्टार्ट किस तरीके से करते हैं। मैं आपको यहाँ पे एक मिसाल देके बताता हूँ। फार्मूला स्टार्ट करने के लिए आपने यहाँ पे इज इक्वल टू लगाना है। जब भी आप कोई भी फार्मूला लिखना चाहते हैं, चाहे वो जमा करने का हो, चाहे वो माइनस करने का हो, या कोई सा भी फार्मूला हो, अगर आप उसको लिखना चाहते हैं तो यहाँ पे आप इज इक्वल टू का बटन यहाँ पे प्रेस करेंगे किसी भी कॉलम के अंदर। मैं आपको कीबोर्ड के अंदर बताता हूँ कि इसका बटन है कहाँ, ताकि आपको मुश्किल ना हो। यहाँ पे आप जब फॉर्मूला लगा रहे हो तो आपको मुश्किल ना हो। तो हम यहाँ पे कीबोर्ड पहले ओपन कर लेते हैं अपना ऑन स्क्रीन कीबोर्ड, और ऑन कीबोर्ड के अंदर हमारे पास ये शिफ्ट या सॉरी ये वाला बटन जो है जिसकी मदद से जो है हम यहाँ पे इज इक्वल टू को प्रिंट करवा सकते हैं, हमारे पास यहाँ पे मौजूद है। अगर मैं इसको यहाँ पे प्रेस करता हूँ तो, और यहाँ पे रख के इसको मैं प्रेस करता हूँ, तो ये देखें यहाँ पे इज इक्वल टू हमारे पास बनता हुआ आ रहा है। तो इसकी मदद से जो है हमारा फॉर्मूला स्टार्ट होगा। पहली चीज हमारे पास समझने की यह है कि हमें इज इक्वल टू लगा के अपने फॉर्मूले को स्टार्ट करना है। वो हमारा कुछ भी किसी भी तरीके का फॉर्मूला हो सकता है, हम किसी भी तरीके की यहाँ से जो है हम वो इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, मिसाल के तौर पे मुझे जो है 10, 100 और 50 का यहाँ पे और 80 का यहाँ पे जो है जमा करवाना है। अब इसका फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ, हाईलाइट करके यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे जो है मैं आपको फॉर्मेट के अंदर थोड़ा सा बड़ा करके दिखा देता हूँ कि यहाँ पे हम फॉर्मूला किस तरीके से लगा रहे होंगे। फॉर्मूला लगाने के लिए आप जो है यहाँ पे, एक मिनट जरा ये लोड हो जाए और थोड़ा सा बड़ा हो जाए इस तरीके से। तो जमा करने का फॉर्मूला ये है कि आप जो है सब सम लिखते हैं, सम, और फिर अपने कॉलम को यहाँ पे डिफाइन करते हैं कि आपको कौन सा कॉलम चाहिए। आपको जो है यहाँ पे कॉलम नंबर कौन सा चाहिए। पिछली क्लास में हमने बात की थी कि कॉलम किस तरीके से काम करता है, रो किस तरीके से काम करती है। मिसाल के तौर पर मुझे यहाँ पे आंसर चाहिए, तो मेरा कॉलम नंबर सी है और लाइन नंबर मेरी 9 है, तो हम यहाँ पे C9 को इस सब के अंदर जो जमा करवाएंगे उस तरीके से हम करवाएंगे। तो पूरी, जैसे मिसाल के तौर पर C9 से लेकर मुझे जो है यहाँ पे रेंज चाहिए अपनी, जो है C1 तक मुझे रेंज चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे बता रहा हूँ। तो हमारे पास ये जो फॉर्मूला जो हमने यहाँ पे सम लिखा है इक्वल टू करके, तो हमारे पास ये फॉर्मूला रेंज आ गई और उसके अंदर जो है हमारा ये फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई हो गया। अब इसके अंदर हमने यहाँ पे इज इक्वल टू देना है, और इज इक्वल टू देने के बाद हमने यहाँ पे लिखा सम। सम लिखने के बाद यहाँ पे हम इस तरीके से सम लिखेंगे और यहाँ से जितने भी बॉक्सेस हमें चाहिए हैं वो हम यहाँ से ला के सेलेक्ट कर लेंगे।
हमें एक साथ काम करना है। यहाँ पे हमारे पास अगर सम लिखा है तो हमने यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करना है। ब्रैकेट ओपन करने के बाद हमने यहाँ से इसकी पूरी रेंज सेलेक्ट करनी है और यहाँ पे लाके इस तरीके से क्लोज कर देना है ब्रैकेट। और अब हम एंटर करेंगे तो हमारे पास जो इसका टोटल होगा वो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा। मैं यहाँ पे मिसाल के तौर पे कोई अमाउंट यहाँ से इंक्रीज करता हूँ, कोई अमाउंट यहाँ से बढ़ाता हूँ। तो मिसाल के तौर पे मैंने यहाँ पे इतनी बड़ी अमाउंट लिख दी, तो देखें, तो ये देखिए मेरे पास इसने फौरन खुद ही ब खुद ही यहाँ पे मुझे प्लस करके दिखा दिया। तो ये हमारे पास काम बहुत आसानी के साथ यहाँ पर इस तरीके से होता है। हम जो है यहाँ पे इस तरीके से काम करते हैं। तो मिसाल के तौर पे यहाँ पे हम कोई और अमाउंट लिखते हैं, मिसाल के तौर पर 900 कर देता हूँ, तो ये देखें यहाँ पे 100 और बढ़ गया। तो इस तरीके से सो ऑन, आप जिस जिस अमाउंट को यहाँ पे बढ़ाते जाएंगे, कुछ भी करते जाएंगे, वो नीचे आपको यहाँ पे आउटपुट लाके दिखाता रहेगा। अगर मैं इसको यहाँ पे बोल्ड कर दूँ, इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर दूँ ताकि आपको समझ में आए कि यहाँ पे आंसर क्या आ रहा है, तो ये देखें आपके सामने ये आंसर आ रहा है। तो आप जो है किसी के अंदर भी चेंजिंग करेंगे, यहाँ से किसी के अंदर भी कुछ चेंजिंग करेंगे, यहाँ पे देखें तो नीचे आपको फौरन आउटपुट मिल जाएगा। तो ये बहुत आसानी के साथ हमारे पास यहाँ पे टास्क परफॉर्म हो रहा है, जिसकी मदद से जो है हम यहाँ पे कंप्यूटर के अंदर अपना जो है जमा करवा रहे हैं बगैर किसी कैलकुलेटर को इस्तेमाल किए हुए। अब मेरे पास मल्टीपल एंट्रीज आती जाती हैं। मैं यहाँ पे मिसाल के तौर पे एक लाइन और एंटर कर देता हूँ और इसके अंदर जो है मैं यहाँ पे 12 लिखता हूँ। 12 लिखने के बाद देखें यहाँ पे ये 24 हो गया। यहाँ पे मैं जो है 24 लिखता हूँ तो ये मजीद मुझे जो है यहाँ पे और मजीद यहाँ पे इंक्रीज डिक्रीज करके मुझे आंसर बता दिया जाएगा, 36 हो गया। तो इस तरीके से जो हमारा पहला फॉर्मूला हमने यहाँ पे सीखा और पहला फॉर्मूला हमने यहाँ पे मालूम किया। तो अब यहाँ पे हम मजीद और फॉर्मूले यहाँ पे अप्लाई करते हैं। मिसाल के तौर पे मैं 100 में से 50 को निकालना चाहता हूँ, तो इसके लिए हम क्या तरीका तैयार करेंगे। तो यहाँ पे आपके पास मुख्तलिफ तरीके हैं। तो या तो आप यहाँ पे इस तरीके से लिखेंगे और अब यहाँ पे आप जो है इक्वल टू लगाने के बाद यहाँ पे अपना जो भी आपकी रेंज है वो यहाँ पे दे देंगे और उसके अंदर आप जो है माइनस का बटन, यहाँ पे माइनस का साइन प्रेस करेंगे और ये आपका इस तरीके से माइनस हो जाएगा, ये देखें। और अब आपका यहाँ पे ब्रैकेट बंद हो जाएगा। तो ये आपका एक फॉर्मूला हो गया। तो ये मैं आपको यहाँ पे लिख के भी बता देता हूँ ताकि आपको याद रहे। ये इस तरीके से हमने माइनस कर दिया, एक कॉलम को दूसरे कॉलम से हमने यहाँ पे माइनस करवा दिया। तो ये हमारा माइनस का फॉर्मूला इस तरीके से काम करता है। 100 में से 50 निकाला तो यहाँ पे 50 हो गया। हम यहाँ पे और यहाँ पे सब, यहाँ पे हम वो भी लिख सकते हैं कि हम यहाँ पे सब लिख दें, तो यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करके भी यहाँ पे जो है हमारा काम हो सकता है। वैसे ही हमारा जो है यहाँ पे ये काम हमारा यहाँ पे कर रहा होगा। अगर हम सब लिखते हैं, यहाँ पे सिर्फ सब लिखते हैं और इसको एंटर करते हैं, तो ये भी हमारा काम करता है कभी किसी केस के अंदर। तो अभी फिलहाल यहाँ पे इस तरीके से काम नहीं कर रहा है, लेकिन हमारे पास ये काम करता है। इसको हम इस तरीके से कॉलन में लगा देते हैं। तो आप मुख्तलिफ काम इसके जरिए जो है ना आप यहाँ पे कर सकते हैं और मुख्तलिफ काम जो आप यहाँ पे टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। अच्छा, ये हमारा तफरीक का हो गया कि आप जो है अपना इज इक्वल टू लगाएंगे। इज इक्वल टू लगाने के बाद आप ब्रैकेट ओपन करेंगे। ब्रैकेट ओपन करने के बाद पहला कॉलम सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद जो है आप माइनस का साइन लगाएंगे और यहाँ से इस तरीके से आप माइनस कर लेंगे। इस तरीके से जो आपका माइनस हो जाएगा। अब डिवीजन की हम बात करते हैं कि अगर हम डिवाइड करना चाहते हैं, किसी चीज को हम यहाँ पर डिवाइड करना चाहते हैं। मैं यहाँ पे इसका बॉर्डर खत्म कर देता हूँ। मिसाल के तौर पे यहाँ पे आप डिवाइड करना चाहते हैं तो अब किस तरीके से काम होगा। जो भी आपने साइन है आपका, मैं साइन आपको बता देता हूँ। इज इक्वल टू आपने लगाना है। इज इक्वल टू लगाने के बाद आपने यहाँ पे रेंज सेलेक्ट करनी है। डिवीजन का साइन ये जो है हमारे पास हैश स्लैश होता है, जिसको आप स्लैश भी कहते हैं। वेबसाइट के अंदर अक्सर आप लगाते हैं स्लैश। तो facebook.com स्लैश आपका यूजर नेम होता है, वैसे ही यहाँ पे स्लैश यहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है। तो आपने यहाँ पे इस तरीके से दूसरी रेंज को सेलेक्ट कर लेना है और इसको एंटर करना है, तो ये आपको यहाँ पे आंसर दे देगा। अब यहाँ पे डिवीजन के अंदर मैं यहाँ पे इसको 4 से डिवाइड करना चाहता हूँ। यहाँ पे 4 से डिवाइड करना चाहता हूँ तो ये पॉइंट के अंदर आंसर आ जाएगा मेरे पास। या मैं इसको यहाँ पे बड़ी अमाउंट से डिवाइड करना चाहता हूँ तो ये देखें मेरे पास ये आंसर आ जाएगा। तो ये तकसीम यानी कि मेरे पास जो है ना डिवाइड हो रहा है। मैं 90 से आंसर करना चाहता हूँ तो देखें यहाँ पे आ जाएगा। या मैंने ऊपर जो है और कोई यहाँ पे बड़ी बड़ी अमाउंट लिख दी तो उस हिसाब से मुझे जो है यहाँ पे निकाल के ला के दे देगा कि यहाँ पे आप इस तरीके से कर सकते हैं। तीसरा काम हमारा यहाँ पे है मल्टीप्लिकेशन का, कि आप जो है मल्टीप्लाई यहाँ पे कर सकते हैं। मल्टीप्लाई किस तरीके से काम करता है वो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। मल्टीप्लाई के लिए आपका यहाँ पे प्रोडक्ट की जो है कीवर्ड यहाँ पे इस्तेमाल होता है, PRODU। प्रोडक्ट को यह अज्यूम करता है। प्रोडक्ट आपने यहाँ पे लगाया। अब 2 कॉलम के दरमियान आपने मल्टीप्लाई करवाना है। यहाँ पे आपको लिखा हुआ है नंबर 1 लिखे और नंबर 2 आप यहाँ पे लिखें। पहले आप नंबर 1 देंगे किसको आपने मल्टीप्लाई करना है और फिर आप मल्टीप्लाई का साइन यहाँ पे लगाएंगे। या आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं कि आप कॉलन लगाए। उसके बाद यहाँ पे आपने दूसरा नंबर दे दिया, सॉरी यहाँ पे आप जो है इस तरीके से कॉमा लगाएंगे और फिर यहाँ पे दूसरा नंबर आ जाएगा।
अब यहाँ पे देखेंगे, अब इंटर करेंगे तो देखेंगे मल्टीप्लाई हो गया। तो अब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 20 आ जाएगा। यहाँ पे देखें 10 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे 20 आ गया। तो ये सारी चीजें मैं आपको यहाँ पे हाईलाइट करके दिखा देता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो कि यहाँ पे हमारा आंसर किस तरीके से आ रहा है। इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ यहाँ पे। ये देखें, ये हमारा आंसर आ रहा है, ये हमारा आंसर आ रहा है। ये सारे आंसर हैं। अब जो है मैं यहाँ पे कोई और इंक्रीमेंट करता हूँ, यहाँ पे 2 की जगह मैं यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो यहाँ पे 100 आ जाएगा। इस तरीके से जो है यहाँ पे हमारे पास मुख्तलिफ काम हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं मल्टीप्लिकेशन के लिए। हम यहाँ पे ये काम कर सकते हैं। अच्छा, इसके साथ हमारे पास परसेंटेज का फॉर्मूला है। परसेंटेज हमारे पास किस तरीके से निकलती है, मिसाल के तौर पे मेरे पास जो है परसेंटेज निकालने के लिए मुझे क्या करना होगा। पहले तो मैं यहाँ पे इसको हाईलाइट करके इसकी जो है टेक्स्ट को इंक्रीज कर देता हूँ। परसेंटेज के अंदर मेरे पास यहाँ पे जो है मैं परसेंटेज निकालता हूँ कि कितने परसेंटेज है। तो सबसे पहली चीज जो हमारे पास होती है कि इसके अंदर हमारी वैल्यूज कितनी है। वैल्यू कितनी है, हम यहाँ पे वैल्यू हमारे पास 2 हैं, तो हम फॉर्मूले के अंदर इस तरीके से लिखेंगे कि हमारे पास वैल्यू जो है ये और इस तरीके से है, और इसको जो है हम परसेंटेज निकाल देंगे। इस तरीके से इन दोनों को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से जो है हम 2 के वैल्यू यहाँ पर दे देंगे इस तरीके से। अच्छा, ये हमारे पास 2 वैल्यू नहीं देनी, सिर्फ एक वैल्यू देनी है। हम यहाँ पे इस तरीके से वैल्यू कर देंगे। तो हमने इसके अंदर हमारे पास 2 की वैल्यू थी, तो हम यहाँ पे 2 की वैल्यू को यहाँ पे इस तरीके से परसेंटेज की निकलवा सकते हैं, अपनी परसेंटेज यहाँ पे बता सकते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास एवरेज नंबर कितना आ रहा है, एवरेज हमारे पास नंबर कितना है, तो इसका हम यहाँ पे कर सकते हैं। हम इसके अंदर मजीद यहाँ पे बढ़ा देते हैं 100। एवरेज मिसाल के तौर पे हमारे पास एवरेज मार्क्स कितने हैं, हम ये निकालना चाहते हैं कि 32 है, किसी का 90 है, 80 है, 100 है, 200 है। तो इसका दरमियानी मार्क्स या ओवरऑल रिजल्ट कितना आया है वो हम यहाँ पे चेक करना चाहते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है, इज इक्वल टू एवरेज का फॉर्मूला होता है। यहाँ पे एवरेज हम यहाँ पे लिखते हैं और इस तरीके से यहाँ पे नंबर्स को सेलेक्ट करते हैं पूरा, और यहाँ पे हम इसको क्लोज कर देते हैं और एंटर करते हैं। तो हमारे पास ज्यादा दरमियानी नंबर है, 104 नंबर है। अब 200 से मैं यहाँ पे इसको कम कर देता हूँ, किसी एक फील्ड को यहाँ पे मैं 10 कर देता हूँ। तो मेरे पास 62 अब दरमियानी है, यानी कि वो हमारे पास मीडियम जो है दरमियानी नंबर जो परसेंटेज हमारी रही है, यानी कार्यकारिता की जो हमारी रही है वो 62% रही है, जिसके अंदर 32 है, 90 है, 80 है, 100 है, 10 है। तो इस तरीके से हमारी परसेंटेज का फॉर्मूला भी बन जाता है। इसको हम ज्यादातर किस चीज के अंदर इस्तेमाल कर रहे होते हैं, ज्यादातर हम इसको अपना जो है किसी ऐसी बुक के अंदर इस्तेमाल कर रहे होते हैं जिसके अंदर हमारे पास रिजल्ट वगैरह होते हैं, या हम कोई अपनी सालाना सेल देखना चाहते हैं या माहाना सेल देखना चाहते हैं, तो उसके अंदर हम इस तरीके से इसको वर्किंग कर रहे होते हैं। अब यहाँ पे एक मैंने यहाँ पे आपको प्रोडक्ट की सेल का यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे गाइड देना है कि आप प्रोडक्ट की अगर आप कहीं एंट्री कर रहे हैं तो किस तरीके से आप यहाँ पे वर्किंग करेंगे। इसके हवाले से यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको गाइड करना चाहता हूँ। ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी समझने की चीज़ है, तो सब यहाँ पे तवज्जो से इसको समझें और इसको सीखें, इंशाल्लाह आपके लिए फायदेमंद होगा। अब यहाँ पे मिसाल के तौर पे मेरे पास लैपटॉप है, कीबोर्ड है, माउस है, कंप्यूटर है, हार्ड डिस्क है, एलसीडी है, एसएसडी है। ये मेरे पास इसकी प्रोडक्ट है और इसकी सारी प्रोडक्ट आ रही है और ये सारी इसकी सेल आ रही है मिसाल के तौर पे। सबसे पहले तो हमारे पास यहाँ पे क्या है कि हम इसको जमा करवा लेते हैं कि हमारे पास टोटल सेल है कितनी, इज इक्वल टू सम किया मैंने, और फिर जो है मैं यहाँ पे इन सारी पूरी रेंज को सेलेक्ट कर लूंगा जो मेरे पास यहाँ पर है। सम लिखने के बाद मुझे ब्रैकेट जरूर ओपन करना है, तभी मेरे पास ये सारी रेंज आएगी। उसके बाद मैं यहाँ पे इस तरीके से एंटर करूंगा तो मेरे पास 33,000 रुपए की यहाँ पे सेल हुई है टोटल, मुझे यहाँ पे दिखा रहा है। इसी तरीके से मैं यहाँ पे एवरेज सेल यहाँ पे निकाल लेता हूँ कि मेरे पास एवरेज कितने हैं सेल। एवरेज मैंने यहाँ पे निकाली, एवरेज, और सॉरी इंटर नहीं करना होता आपने, एवरेज किया आपने यहाँ पे, एवरेज आपने कहा कि ये एवरेज सेल आप यहाँ पे मुझे निकाल के दिखाओ। तो जो है 4,714 रुपए की मेरी एवरेज सेल है। पॉइंट के अंदर आंसर आ रहा है, इसके अंदर कुछ हमारे पास यहाँ पे आंसर आ रहा है। अब यहाँ पे हम करते हैं कि हमारे पास कोई एक स्पेसिफिक डेटा यहाँ पे हमारे पास आ जाए। हम कहीं इसको इस तरीके से कॉल करवाते हैं कि हमारे पास कोई स्पेसिफिक डेटा यहाँ पे उठकर आ जाए। मिसाल के तौर पे यहाँ पे मैं इसकी लिस्ट बनाना चाहता हूँ, इसकी लिस्ट मैं निकाल के लेकर आना चाहता हूँ। तो ये किस तरीके से हो सकता है, हम ये वाला काम भी आसानी के साथ कर सकते हैं। किस तरीके से कर सकते हैं, तो इसके लिए आपको जो है यहाँ पर डेटा के अंदर आना पड़ेगा। यहाँ ऊपर आपके पास डेटा का ऑप्शन मौजूद है, यहाँ पे वैलिडेशन का ऑप्शन मौजूद है, यहाँ पर डेटा वैलिडेशन आप यहाँ पे लगाएंगे। डेटा वैल्यूएशन के बाद आप यहाँ पे कहेंगे कि आपको एनी वैल्यू नहीं, आपको लिस्ट चाहिए, तो आप यहाँ पे लिस्ट को इस तरीके से सेलेक्ट करेंगे और उसको यहाँ पे ओके करेंगे। अभी आपसे रेंज पूछेगा, रेंज आपने यहाँ पे पूरी बता देनी है कि आपको ये चीजें पूरी चाहिए यहाँ पे, और इस तरीके से आप एंटर कर देंगे, ओके करेंगे। तो अब यहाँ पे देखें आपके पास लैपटॉप, माउस, कीबोर्ड इस तरीके से आ गया है।
हम इसको थोड़ा सा कलरफुल कर देते हैं ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो। तो मिसाल के तौर पे अब इसका साइज भी इंक्रीज करते हैं। यहाँ पे मिसाल के तौर पे कीबोर्ड सेलेक्ट किया मैंने, तो ये देखें आपके पास कीबोर्ड आ रहा है, कीबोर्ड शो हो रहा है, ये देखें। तो आप यहाँ पे जो है लिस्ट निकालते जाएं, आप जो है यहाँ पे हार्ड डिस्क इस तरीके से, एलसीडी और इस तरीके से मुख्तलिफ जो है आपका यहाँ पे काम इस तरीके से आसान होता चला जाएगा, होता चले जाएगा। तो आप इस तरीके से भी यहाँ पे काम कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे सम इफ का फंक्शन भी होता है। सम इफ का फंक्शन यहाँ पे क्या काम करता है वो भी हम यहाँ पे निकालना चाहते हैं कि सम इफ हमारा किस तरीके से होगा। तो सम इफ के अंदर हमारे पास यहाँ पे सबसे पहले तो हम इसको सम इफ क्या कहते हैं कि यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू हो उस हिसाब से हमारे पास उसकी सेल हमारे पास यहाँ पे शो हो, तो उसका फॉर्मूला हम यहाँ पे पहले लगा के चेक करते हैं। सम इफ का फॉर्मूला है, सम इफ का फॉर्मूला के बाद यहाँ पे ब्रैकेट ओपन किया। सबसे पहले मुझे रेंज चाहिए, मेरे पास रेंज जो है मेरे पास ये है पूरी, इसके अंदर रेंज आ गई। उसके बाद यहाँ पे मैंने कॉमा लगाना है, मेरे पास जो है मुझे इस वैल्यू के साथ जो है मुझे वो चाहिए, सॉरी यहाँ पे दोबारा जरा करते हैं, इज इक्वल टू यहाँ पे सम और इफ यहाँ पे लगाते हैं, और उसके अंदर जो है हम सारी रेंज सेलेक्ट करते हैं कि मुझे ये चाहिए। उसके बाद हम कॉमा लगाते हैं और हमें ये जो ये वाली वैल्यू के अंदर से हमें डेटा चाहिए, यानी अगर मैं हार्ड डिस्क लिखूं तो वो इस रेंज को यहाँ पे लेकर आए। और मुझे चाहिए क्या है, मुझे यहाँ पे ये वाली अमाउंट चाहिए कि ये सारी अमाउंट मेरे सामने आपके यहाँ पे शो हो जाए। तो अब ये मैंने एक फॉर्मूला यहाँ पे लगाया है मिसाल के तौर पे। अब मैं यहाँ पे चेंजिंग करूंगा, माउस लेकर आऊंगा तो माउस की सेल मुझे यहाँ पे बता देगा कि 1000 रुपए की सेल हुई है। तो इस तरीके से जो है मेरा यहाँ पे वर्किंग हो रही है। मैं यहाँ पे चेंज करूंगा, मुझे यहाँ पे जो है कोई और एसएसडी देखनी है तो उसकी 2 रुपए की सेल हुई है। तो इस तरीके से जो है ना मैं मुख्तलिफ कंप्यूटर, हार्ड डिस्क, इस तरीके से माउस, ये मैं मुख्तलिफ काम यहाँ पे निकालता हूँ, लैपटॉप, हार्ड डिस्क, एलसीडी वगैरह, जिसको जो है मुझे यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पे इस तरीके से जो है मेरी वर्किंग यहाँ पर हो रही होती है। अच्छा, अब यहाँ पे हम ये काम करते हैं कि हमारा यहाँ पर जो है हम इस एवरेज की सेल्स के मुताबिक हम यहाँ पे एक और कंडीशन निकालते हैं। अब हम यहाँ पे हमने क्या पढ़ा अभी, यहाँ पे सम इफ पढ़ा कि सम इफ करके हमें यहाँ पे बता दे कि अगर हमारा यहाँ पे वैल्यू चेंज हो रही है तो फौरन से हमारे पास यहाँ पे वैल्यू चेंज कर दे। अगर मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी सेल भी यहाँ पे चेक करना चाहता हूँ कि मेरे पास मैं कंडीशन लगाना चाहता हूँ कि मेरी इस महीने 5000 से ऊपर की सेल हुई है, तो मेरे पास एक्सीलेंट लिखा हुआ है, वरना मेरे पास जो है ट्राई अगेन लिखा हुआ है मिसाल के तौर पे। तो ये किस तरीके से हम कर सकते हैं, इज इक्वल टू आपने इफ लगाया और यहाँ पे एक ब्रैकेट आपने ओपन किया। ब्रैकेट ओपन करने के बाद आप यहाँ पे इसको बताएंगे कि आपको किसके अंदर से यहाँ पे वैल्यू चाहिए। तो आपने यहाँ पे ये वाली वैल्यू मैंने कहा कि अगर बड़ी हो, लेस देन और ग्रेटर देन, यहाँ पे आपके पास 2 साइन होते हैं। अगर आप इसको लेस देन, ये ग्रेटर देन होता है, ये जो है आपका ग्रेटर होता है, यहाँ पे सॉरी ग्रेटर होता है, और ये वाला साइन जो होता है आपका लेस होता है। पे मैं एक एक वर्ड लिख रहा हूँ यहाँ पे, ग्रेटर और लेस का, बड़ा और छोटा। मैंने यहाँ पे इसको ये वैल्यू दे दी कि मेरे पास अगर ग्रेटर हो 5000 से, तो मेरे पास यहाँ पे क्या है वैल्यू, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे मेरा फॉर्मूला पूरा सही से अप्लाई नहीं हुआ, तो मैं यहाँ पे दोबारा आ जाऊंगा और इसको मैं कहूंगा गुड, और वरना जो है मेरे पास यहाँ पे आ जाए बैड। मिसाल के तौर पे मैं इस तरीके से बैड लिख देता हूँ, यहाँ पे एंटर करते हैं तो मेरे पास यहाँ पे बैड आ रहा है। वजह यह है कि मेरे पास यहाँ पे जो है सैलरी मेरे पास यहाँ पे 5000 से बड़ी नहीं है, 5000 से छोटी है। अगर मेरे पास यहाँ पे ज्यादा होती सेल तो मैं यहाँ पे जरा पहले किसी एक के अंदर बढ़ा देता हूँ। मिसाल के तौर पे ये देखें बढ़ाया, तो मेरी जो है 5000 से अब ये वाली वैल्यू जो है बड़ी हो गई है। इसको मैं इंक्रीज करके दिखाता हूँ आपको यहाँ पे ताकि आपको नजर आए। ये देखें, तो ये जो है मेरी, हम मैंने कंडीशन यहाँ पे लगाई है कि मेरे पास अगर अगर तो मेरे पास ये लेस देन बड़ा हो, उसके अंदर तो मेरे पास यहाँ पर गुड लिखा हुआ है, वरना मेरे पास बैड लिखा हुआ है। तो हम इस तरीके से मुख्तलिफ कंडीशन लगा रहे होते हैं, हम मुख्तलिफ काम यहाँ पे कर रहे होते हैं। अच्छा, अब मैं यहाँ पे एक और काम करता हूँ कि मैं यहाँ पे काउंट इफ का फंक्शन यूज करता हूँ कि अगर मैं ऊपर इस्तेमाल करूँ कि मेरे पास कितना जो है वर्ड यहाँ पे इस्तेमाल हुए हैं, या कितना मेरे पास यहाँ पे लैपटॉप कीबोर्ड कितनी मरतबा इस्तेमाल हुआ है, तो यहाँ पे इस तरीके से हम यहाँ पे काम कर सकते हैं। अब ये किस तरीके से होगा तो हम ये देख लेते हैं कि हम, तो सबसे पहली चीज हमने इसके अंदर क्या करना है, यहाँ पे हमारे पास जो है हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे काउंट इफ का फंक्शन, इज इक्वल टू हमने कहा काउंट इफ, और काउंट इफ करने के बाद यहाँ पे हमने रेंज देनी है कि हमें जो है ये रेंज चाहिए, और क्राइटेरिया हमने ये देना है कि हमें यहाँ पे जो वैल्यू लिखी हो वो आए। पहले हमने ये रेंज सेलेक्ट कर लेनी है, उसके बाद यहाँ पे कॉमा लगा देना है, कॉमा लगाने के बाद यहाँ पे कीवर्ड की मिसाल के तौर पर ये वैल्यू लगानी है, और इस तरीके से। अब मेरे पास यहाँ पे 1 लिखा हुआ आ रहा है, अगर मैं किसी को यहाँ पे कीबोर्ड कर देता हूँ, यहाँ पे मैं अगर कीबोर्ड कर देता हूँ तो मुझे यहाँ पे कीबोर्ड के अंदर 2 वैल्यू दिखाएगा।
कीबोर्ड मिसाल के तौर पे ये देखें, तो मैं यहाँ पे कीबोर्ड सेलेक्ट करूंगा। अब मिसाल के तौर पे कीबोर्ड मैंने, अच्छा दोनों को सेम आपने लिखना है। अब जैसे आपने कीबोर्ड पहले लिखा है ना, वैसे ही आपने लिखना है ताकि आपकी मैच हो। तो कीबोर्ड ही मैंने यहाँ पे कर दिया। तो इस तरीके से जो यहाँ पे देखें 2 लिखा हुआ आ गया है, देखें आप, ये देखें 2 लिखा हुआ आ गया। कीबोर्ड आपके 2 पे आ गया, एसएसडी के अंदर आता हूँ तो देखें 1 आ रहा है। तो आपका जो है ना इस तरीके से वर्किंग हो रही होगी। अब एसएसडी मैं एक और जगह लिख देता हूँ, एसएसडी यहाँ पे मिसाल के तौर पे यहाँ पे एसएसडी दोबारा लिख देता हूँ, एसएसडी इस तरीके से, या आपने कैपिटल में लिखा है तो यहाँ पे एसएसडी लिख देते हैं। देखें अब 2 मरतबा यहाँ पे एसएसडी हो गया, यहाँ पे मैं 3 मरतबा एसएसडी कर देता हूँ। तो कितनी मरतबा मेरे पास एसएसडी यूज हुआ है, अब 3 मरतबा यहाँ पे यूज हो गया है। देखिए मुझे दिखा रहा है यहाँ पे, इसका टोटल करके भी लेकर आ रहा है मेरे पास, टोटल सेल कितनी हो रही है और टोटल मेरे पास यहाँ पे कीबोर्ड कितनी मरतबा इस्तेमाल हुआ है वो भी मुझे यहाँ पे बता रहा है। तो ये मजे मजे के फॉर्मूले हैं, अगर आप इसको सीख लेते हैं, आप किसी भी कंपनी में अप्लाई करते हैं तो आपकी यहाँ पे जॉब पक्की हो जाती है। काउंट इफ के समझने के बाद यहाँ पे हम मजीद जो है वी लुकअप का फॉर्मूला देखते हैं। वी लुकअप वैसे तो हमारे पास सीरियल नंबर के ऊपर काम करता है, मिसाल के तौर पर 1 2 3 4 5, यहाँ पे हम सीरियल नंबर देते हैं 6 7 मिसाल के तौर पे। अब ये जो मैं चाहता हूँ कि मेरे पास इनवाइस नंबर मेरे पास मुख्तलिफ बनी हुए हैं, इनवाइस नंबर 1 है उसके अंदर लैपटॉप है, इनवाइस नंबर 2 4 है मेरे पास कंप्यूटर है। तो मैं अगर इनवाइस नंबर के जरिए टैली करना चाहता हूँ तो वो मैं किस तरीके से कर सकता हूँ, वो हमारे पास यहाँ पे वी लुकअप का फॉर्मूला यहाँ पे इस्तेमाल हो रहा होता है। तो सबसे पहले तो आप यहाँ पे क्या करते हैं, मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, मुझे जो है यहाँ से रेंज चाहिए, यहाँ से जो है मैं रेंज लूंगा और नीचे मैं फॉर्मूला लगाता हूँ। फॉर्मूला मैं लगाता हूँ सबसे पहले जो है वी लुकअप आपने लिखना है इज इक्वल टू वी लुकअप इस तरीके से, सॉरी पूरा फॉर्मूला अगर आप नहीं लिखेंगे तो ये आपका जो है वो कर जाएगा। वी लुकअप लिखने के बाद आप यहाँ पे वो लगाएंगे, अपना ब्रैकेट ओपन करेंगे, उसके बाद यहाँ पे जिस आपको डेटा से चाहिए, मिसाल के तौर इधर से चाहिए वो आप यहाँ पे लिखेंगे। आपको कौन सा डेटा चाहिए वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे इस तरीके से, और या आपको इस रेंज में से चाहिए तो आप ये सेलेक्ट कर लेंगे, या आपको पूरा इसका डेटा चाहिए ये आप सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद जो है यहाँ पे कॉमा लगाएंगे और यहाँ से ये वाली रेंज आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे, सॉरी ऊपर तक। इसको मैं एक खाना ऊपर ले जाता हूँ, ये मेरे पास जो है ना थोड़ा सा नीचे आ गया है, यहाँ से जो है ना इसको ऊपर ले जाते हैं इस तरीके से। अब इस तरीके से ना मेरे पास यहाँ पे वर्किंग करेगी। अभी मेरे पास कोई वैल्यू नहीं डली हुई, मैं यहाँ पे 2 लिखूंगा, मेरे पास जो है यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी। अच्छा यहाँ पे ना मेरे पास अभी वैल्यू इसलिए नहीं आ रही है कि मैंने जो है यहाँ पे फॉर्मूले के अंदर थोड़ी सी मिस्टेक की है। फॉर्मूला हम यहाँ पे दोबारा अप्लाई करते हैं, फॉर्मूला हमारा लॉजिक सही से नहीं बना है। तो मिसाल के तौर पे मुझे जो है यहाँ पे नंबरिंग चाहिए, मैं दोबारा से फॉर्मूला लगाता हूँ वी लुकअप का। तो वी लुकअप हमने किस तरीके से करना है दोबारा से यहाँ पे देख लेते हैं, इज इक्वल टू हमने पहले लिखना है यहाँ पे और वी लुकअप यहाँ पे लिखना है। वी लुकअप लिखने के बाद ब्रैकेट ओपन करना है, मुझे इस रेंज से चाहिए, मुझे क्या चाहिए, मुझे सेल चाहिए, यहाँ से ये सेल चाहिए, ठीक हो गया। और यहाँ पे जरा इसको बंद करते हैं, चेक करते हैं, नहीं यहाँ पे अभी भी नहीं, फॉर्मूला पूरा नहीं हो हमारा। और जो है ना यहाँ से हमारे पास ये चाहिए हमें, ठीक हो गया, सही है। अब यहाँ पे इसको क्लोज करते हैं। अच्छा हमारे पास जो है थोड़ा सा मसला आ रहा है, मिसाल के तौर पर 3 कॉलम है, सही है। अब यहाँ पे ना लास्ट के अंदर हमें जो है ना यहाँ पे वर्ड लिखना है कि हमें कॉलम कौन सा चाहिए, क्या चीज चाहिए, 1 2 3, तीसरा कॉलम हमारे पास हमें सेल चाहिए, तो हम यहाँ पे 3 लिख देंगे। अब यहाँ पे हमारे पास अभी हमने यहाँ पे 1 लिखा है, हम यहाँ पे 1 लिखते हैं जरा। यह हमारे पास दूसरा कॉलम है, यहाँ पे जरा दूसरा कॉलम चेक करते हैं, यहाँ पे दूसरा कॉलम है ये देखें। तो इस तरीके से ना हमारा ये वीक लुकअप का फॉर्मूला भी यहाँ पे चल रहा होता है। तो खैर है, इसके अंदर अगर कोई मिस्टेक है तो मैं आपको दोबारा गाइड कर दूंगा, इसके अंदर अगर कोई मसला हुआ तो इसको किस तरीके से आपने वीक लुकअप करना है वो भी मैं इंशाल्लाह आपको बता दूंगा। तो मुख्तलिफ फार्मूले हैं जो कि आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पे जो आप यहाँ पे काम कर सकते हैं, वी लुकअप के जरिए मुख्तलिफ काम यहाँ पे टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। हम शीट 2 की तरफ चलते हैं, यहाँ पे एक और शीट है, यहाँ पे हमने बनाई हुई है, यहाँ पे हमने मिसाल के तौर पे कैश बुक के तौर पे यहाँ पे हमने बनाया है कि हमारे पास यहाँ पे 2 बुक होती है। कैश बुक हमारे हिसाब किताब के अंदर कैश बुक होती है, एक पासबुक होती है। जो आया वो हम लिखते हैं, जो नहीं आया जो गया वो लिखते हैं मिसाल के तौर पर। यह दोनों के अंदर डिफरेंट दिखते हैं, क्या आया, कितना आया, किस तरीके से आया। तो अब इसका सबसे पहले तो यहाँ पर टोटल करवा लेते हैं, यहाँ पे टोटल करवाते हैं। हम यहाँ से शॉर्ट फॉर्म भी इस्तेमाल कर सकते हैं सम की, यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूले का ऑप्शन मौजूद है,
ऑटो सम हमारे पास यहाँ पे नीचे जो है देखें यहाँ पे आ चुका है, इसको मैं यहाँ पे हाईलाइट कर देता हूँ। इस तरीके से इसका भी हम यहाँ पे ऑटो सम करवा लेते हैं। यहाँ पे ऑटो सम पे ऊपर हमने क्लिक करना है तो ये हमारे पास आंसर आ गया। तो देखिए हमारे पास थोड़ा सा फर्क आ रहा है, सॉरी इसके अंदर नीचे वाले को हमने जो है थोड़ा सा हाईलाइट करना था, ऊपर वाले को हमने हाईलाइट कर दिया। तो उसको नो फिल करते हैं और यहाँ पे जो है हम यहाँ पे ऑटो ये मतलब इस तरीके से ये कर देते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे हमारे पास ये दो वैल्यूज हैं, हमने यहाँ पे देखा। अब मैं चाहता हूँ कि मुझे मेरे पास जो फर्क आ रहा है दोनों अमाउंट्स के अंदर, किस किस के अंदर फर्क आ रहा है वो मैं चेक करना चाहता हूँ। तो इसके लिए हमारे पास मैच का फंक्शन यूज होता है कि हम इसको मैच करवाना चाहते हैं कि मैच हमारा किस तरीके से होगा। तो मैच हम यहाँ पे लिखते हैं इज इक्वल टू मैच। मिसाल के तौर पर हमने किस तरीके से लिखना है, मैच हमने यहाँ पे लिखना है मैच। मैच करने के बाद यहाँ पे हमारे पास MATCH लिखेंगे, हम ब्रैकेट ओपन करेंगे। मैं चाहता हूँ ये वाली वैल्यूज जो है मैच हो, सॉरी ऊपर तक यहाँ तक मैच हो, और जो है ये हमारे पास जो है मैच हो गया, दूसरी हमारी इससे मैच हो। कितने का फर्क है वो मुझे यहाँ पे बता दें। अगर सेम है तो मेरे पास यहाँ पे सेम आ जाए। तो अगर सेम यहाँ पर आ रही हैं, कोई यहाँ पे वैल्यू सेम है, अब इसको मैं थोड़ा नीचे तक लेके आ जाता हूँ यहाँ तक। जिस जिसके अंदर हमारे पास वैल्यूज सेम होंगी वो हमें यहाँ पे दिखा देगा, वैल्यूज अगर सेम नहीं होंगी तो हमें यहाँ से हटा देगा। मिसाल के तौर पर इसको डिलीट कर देते हैं यहाँ से फॉर्मूले को, और ये देखें आपके पास इस तरीके से जो है आपका ये दो दो वैल्यू ये जो है यहाँ पे से वो हो रहा है, क्या कहते हैं, आपका मैच हो रहा है। ये देखें नजर आ रहा होगा आपको। इसको हम जरा डिलीट करते हैं यहाँ से, जरा एक मिनट, और दोबारा हम इसके अंदर फॉर्मूला लगाते हैं मैच का। ये मैच इज इक्वल टू मैच हमने लिखा, MATCH मैच, ब्रैकेट ओपन किया यहाँ पे। ब्रैकेट ओपन करने के बाद हमारे पास यहाँ पे ये रेंज सेलेक्ट की। इसके बाद हमने यहाँ पे इस तरीके से ये रेंज सेलेक्ट की, और अब जो है हमारे पास यहाँ पे ब्रैकेट को बंद कर दिया। अब हम यहाँ पे इसको नीचे लेकर आ जाएंगे, इस तरीके से जो हमारा मैच का फॉर्मूला आ जाएगा। जो मैच नहीं कर रहा वो उसने यहाँ पे देख लेना है, ये सारे मैच नहीं कर रहा, इसके अंदर गलती आ रही है, इसमें मैच कर रहा है, जिसमें मैच नहीं कर रहा वो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास जो है मिन मैक्स का ऑप्शन भी होता है। मिसाल के तौर पे मैंने यहाँ पे लिखा जो है मिन मैक्स, यहाँ पे निकालता हूँ मैं, मैक्स नंबर निकालना चाहता हूँ। मैंने यहाँ पे लिखा 20, और इसी तरीके से मैंने यहाँ पे लिखा 80, और इस तरीके से यहाँ पे लिखा 90, यहाँ पे लिखा 100, और इस तरीके से यहाँ पे 20 लिखा। अब मैं यहाँ पे मैक्स का फंक्शन लगाता हूँ कि मैक्स नंबर क्या है। यहाँ पे मैंने लिखा मैक्स। मैक्स लिखने के बाद यहाँ पे मैंने इसको सेलेक्ट किया, और ये मुझे अब जो है यहाँ पे मैक्स नंबर निकाल के दिखा देगा कि सबसे बड़ा मेरे पास नंबर कौन सा है, 100 है इसमें से। अगर मैं यहाँ पे किसी और को बड़ा कर देता हूँ, मिसाल के तौर पे 110 कर देता हूँ किसी को, तो ये मुझे यहाँ पे मैक्स नंबर यहाँ पे खुद ही निकाल के दिखा देगा कि 110 यहाँ पे आपका मैक्स है। इसी तरीके से हमारा मिन का फॉर्मूला होता है कि आप जो है यहाँ पे जो है मिनिमम नंबर निकालते हैं, इसको हम कहते हैं मिन। पहले वाला हमारा मैक्स होता है, दूसरा वाला हमारा पास मिन होता है। 90 मिसाल के तौर पे, और यहाँ पर 20, इस तरीके से 10, और यहाँ पे मैंने लिखा 8, और इस तरीके से 2। अब यहाँ पे मैं फॉर्मूला लगाता हूँ इज इक्वल टू, और यहाँ पे लिखता हूँ मिन, और मिन लगाने के बाद यहाँ पे जो है हमारे पास इस तरीके से फॉर्मूला आया, और ये मैंने यहाँ पे इस तरीके से एंटर कर दिया। तो अब देखें यहाँ पे 2 मेरा सबसे छोटा है। अगर मैं यहाँ पे 0 किसी के अंदर लगा देता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे नीचे 0 का आंसर आएगा। तो ये देखें मेरे पास यहाँ पे 0 हो गया, इसको मैं हाईलाइट भी कर देता हूँ। तो ये मुख्तलिफ काम है, मुख्तलिफ टास्क है जो कि आप परफॉर्म कर सकते हैं अपने जो है एक्सेल की मदद से। एक्सेल की मदद से यहाँ पे ये सारे काम आप कर सकते हैं, बहुत आसानी के साथ आपका ये काम हो रहा होता है। तो यहीं तक था हमारा टॉपिक आज का जो कि हमने पढ़ा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक के अंदर मजीद बात हम यहाँ पे करेंगे। अभी फिलहाल आज के लिए इतना ही हम यहाँ पे रखते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक के अंदर आपसे मुलाकात करेंगे। यहाँ तक अभी हमारा टॉपिक क्लोज होता है, मजीद इसके अंदर चीज़ें पढ़ेंगे इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।